है कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो पितरों के आशीर्वाद के निमित्त कुछ उपायों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ बताए गए उपायों को अगर आप करते हैं तो इससे आपके पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही आप पे बने। कहीं हो या फिर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं या ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो जिस दिन आपके पितृ की तिथि हो उस दिन कुछ छोटे छोटे बता रहा हूँ। इसे करने से आप सबको पितृ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको पितृपक्ष में श्राद्ध का भी फल। सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी यजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल एवं सुखी होंगे। इस समय जो है कि पितृपक्ष का महीना चल रहा है, तो पितरों के आशीर्वाद के निमित्त कुछ उपायों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि बताए गए उपायों को अगर आप करते हैं तो इससे आपके पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही आप पे बना रहेगा। अगर आप कहीं कारणवश बाहर चले गए, विदेश में हैं या ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं या कहीं भी आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ से आप अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ छोटे छोटे उपायों को मैं बता रहा हूँ। इसे करने से आप सबको पितृ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको पितृपक्ष में श्राद्ध का भी फल मिलेगा। कहा गया है कि जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध हो और आप उपलब्ध न हो, कहीं बाहर अगर आप रह रहे हो, तो जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उस दिन सुबह में स्नान वगैरह करें और स्नान के उपरांत जो है कि गीता जी का 7वें अध्याय का पाठ करें। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और पाठ करने के समय आप एक लोटे में, तांबे या कांसे के लोटे में जल रखें और उस जल को भगवान सूर्य को अर्घ दें और अर्घ देते हुए कहें कि हे सूर्य नारायण, आप हमारे पितृ को तृप्त करें, इसलिए मैं आपको जल अर्पण कर रहा हूँ। जिनका श्राद्ध है उनके लिए मैंने गीता का पाठ किया है और उनको इस पाठ को भी अर्पण कर रहा हूँ। हे सूर्य नारायण, हमारे पितृ को तृप्त करें। इससे जो है कि आपके पितृ, बस इतना कार्य कर लेने से ही आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। ये सबसे आसान उपाय है, गीता के 7वें अध्याय का पाठ और एक लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पण करना है और बोल देना है कि इस गीता के पाठ को और ये जल को भगवान सूर्य आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ। आप हमारे पितरों को संतुष्ट करें और उन्हें सद्गति प्राप्त करें, क्योंकि कहा गया है कि सूर्य के किरणों के साथ ही जो है कि पितर हमारे पृथ्वी पर आते हैं। तो सूर्य नारायण ही पितरों के एक तरह से देवता माने गए हैं, उन्हीं के संरक्षण में पितृ देवता लोग रहते हैं। तो इतना कर देने से आपको श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप कहीं हो या फिर श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं या ब्राह्मण या ब्राह्मणी भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो जिस दिन आपके पितृ की तिथि हो उस दिन एक लोटा जल लें और हाथ को ऊपर करके और भगवान सूर्य नारायण से कहें, जल देते हुए, हे भगवान सूर्य, आप हमारे जल को स्वीकार करें, मैं आपको जल अर्पण कर रहा हूँ और आप हमारे पितरों को तृप्त करें, संतुष्ट करें। और अमुक मेरा गोत्र है और अमुक नाम के हमारे पितर हैं और उनका भी यही गोत्र है। गोत्र उच्चारण करते हुए जल अर्पण कर देने से ही आपको पितर के श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आप पितर के जो भी दोष है उससे आप अवश्य ही निवृत्त हो जाएंगे। आगे ये कहा गया है कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। इस मंत्र का आपकी जिस दिन तिथि हो उस दिन एक माला जप करें और जप करने के बाद फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें और अर्घ देने के बाद प्रार्थना करें कि स्वधा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और इस मंत्र के जप से पितृ की तृप्ति अवश्य ही हो और श्राद्ध में जो भी त्रुटि हो गई हो वह सब पूर्ण हो और पूर्ण हो भी जाती है। तो स्वधा के उच्चारण से ही, इस मंत्र के उच्चारण एक माला जप से ही, और ये भी कहें कि जो मैंने जप किया है इसका फल हमारे पितरों को प्राप्त हो।
तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाएगा। आगे एक और उपाय है, श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो उस दिन आप स्नान वगैरह करने के उपरांत एक माला 12 अक्षर यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और जप करने के बाद एक लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पण करें और अर्पण करते हुए ये कहें कि मैंने जो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया है, हे भगवान सूर्य आपको जल अर्पण कर रहा हूँ, आप इन मंत्रों को हमारे पितरों को समर्पित करें, मंत्रों से पितरों को तृप्त करें, इससे जो है कि आपके पितृ जो है कि तृप्त हो जाए। क्योंकि सूर्य के किरणों के द्वारा ही पितृ जो है कि पृथ्वी पर आते हैं और भगवान सूर्य के केवल पूजन कर लेने से आपके पितरों का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। अगर और कुछ आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी पितृ की जो तिथि है उस तिथि पर अगर आप गाय को चारा खिला देते हैं और आप अपने पितरों का गोत्र और नाम का उच्चारण करके और गाय को चारा खिला देने से भी आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और अपना खूब आशीर्वाद देते हैं और आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी कांसे के या तांबे के पात्र में जल डाल करके गंगाजल और उसमें काला तिल डाल करके अगर आप तर्पण कर देते हैं तो इससे भी आपके पितृ जो है कि प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। और अगर आप कुछ न कर सकें तो उस दिन गरीबों को भोजन करा दें तो भी इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आशा करता हूं कि बताए गए उपायों को आप करें, इससे अवश्य ही आपको लाभ होगा। देश विदेश जहाँ भी लोग हैं और जो लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, जिनको व्यवस्था की कमी है, वो लोग केवल इस मंत्र द्वारा अपने मन से ही अपने पितरों को संतुष्ट करें, आसान उपायों द्वारा। आशा करता हूँ कि आप लोग उपायों को करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। राधे राधे, नमस्कार। ओम पितृदेवाय नमः, मातृदेवाय नमः।